everyone. So students, today you are going to see the second type of tense, that is past tense. Past itself denotes कि वो स्टेट या वो एक्शन जो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, जिनकी कोई भी प्लेस या स्टेट अब प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती. These action happened in past और ये प्रेजेंट में अब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ये ऑलरेडी एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने आज से 1 साल पहले या कुछ मंथ्स पहले अपनी डिग्री अचीव की है, अपनी डिग्री कर ली है, तो इट मीन्स वो एक्शन आपका पास्ट में हो चुका है. आप आज से 3 मंथ्स पहले कहीं घूमने गए थे, तो वो पास्ट में आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है. सो पास्ट टेंस मीन्स इट इज डिनोट टू स्टेट और इट डिनोट्स एन एक्शन विच happened in past but doesn't exist in present. All right, so it is further subdivided into 4 types. First one, simple past or known as past indefinite tense. हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस डिनोट्स हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस, हैबिट्स और रूटीन को डिनोट करता था. सो पास्ट इंडेफिनेट क्या होगा, सिंपल पास्ट क्या होगा? देखिए, ये वो एक्शंस है, दीज आर दोज एक्शंस जो आपके रिसेंटली ही पास्ट में कंप्लीट हुए हैं. रिसेंटली, सो आई कैन से कब हुए ये? रिसेंटली ही ये एक्शंस आपके पास्ट में कंप्लीट हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, I ate an apple yesterday. मैंने कल ही क्या खाया था? एप्पल. तो yesterday ने क्या बता दिया कि कल की बात, कि रिसेंटली ही, कल ही मैंने एप्पल खाया था. सो इस वर्ड ने क्या डिनोट कर दिया कि ये कौन से एक्शन को डिनोट कर रहा है? रीसेंट एक्शंस को डिनोट कर रहा है. देखिए, स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब विच फॉर्म? वर्ब second form. Subject plus verb which form? Verb second form. Let's see one more example. I saw a man. मैंने एक मैन को देखा था. saw itself denotes verb second form, तो जरूरी नहीं है इसके साथ yesterday या time mention करें. verb second form automatically says कि ये एक्शन जो है ये आपका पास्ट का है, ये हो चुका है. सो क्लियर है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? सिंपल पास्ट मीन्स वो एक्शंस जिनको रिसेंटली ही आपने पास्ट में कंप्लीट किया है. क्लियर? चलिए, लेट्स सी द यूजेस कि कहां पर हम इनको और यूज करते हैं. आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड. मैं अपने चाइल्डहुड में क्रिकेट खेलता था. चाइल्डहुड मीन्स लॉन्ग टाइम एगो एक्शन. बचपन में, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बात हो जाएगी. मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था. अभी हमने रूल क्या देखा कि सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिनोट रीसेंट एक्शंस ऑफ पास्ट, बट हियर वी आर सेइंग कि ये लॉन्ग टाइम एक्शन एगो है, तो हम इसको कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, ये बचपन में क्या खेलता था? क्रिकेट. अगर क्रिकेट खेलता था, इट मीन्स ये इसकी पास्ट की क्या थी? हैबिट. सो सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट हैबिट्स ऑफ पास्ट. Simple present is used for habits of present, whereas simple past is used to denote habits of past. So we can say, I played cricket in my childhood. I played badminton in my childhood. I prayed to God when I was a child. So I prayed to God. मैं God को pray करती थी जब मैं क्या थी? Child. So we can say simple past is also used to denote habits of past. Clear? So time phrases कौन से रहते हैं simple past के लिए? Yesterday, ago, a day before. ऑलराइट, सो ये वर्ड्स क्या डिनोट करते हैं कि हम रिसेंटली ही जो टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहे हैं, और ये वर्ड्स वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करेंगे? वर्ब सेकेंड फॉर्म. चलो, लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस. इजीएस्ट वन, पास्ट कंटिन्यूअस. Continue, already discussed. Continue means which form? ing form.
वर्ब के साथ वर्ब कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन कब कंटिन्यू है, प्रेजेंट में। पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन कब कंटिन्यू था, पास्ट में। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब कल मोहन मेरे घर पर आया तो मैं लेटर लिख रही थी, मीन्स मैं कौन सा काम कर रही थी, मेरा एक्शन कंटिन्यूटी में था, मैं लेटर लिख रही थी, मीन्स पास्ट में मैंने अपने एक्शन को बताया कि दैट टाइम मैं लेटर लिख रही थी। तो उसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या थे, इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर, verb first form ing plus your object. She was writing an essay, वो essay लिख रही थी। They were playing, वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। So was किसके लिए एग्री करता है, सिंगुलर के लिए। वर्ब किसके लिए एग्री करता है, प्लूरल के लिए। क्लियर, यूजेस हैं इसके, इंपॉर्टेंट है। चलिए गो थ्रू कर लेते हैं। While she was sleeping, I read newspaper. Clear? While she was walking in the fields, she was losing her mobile phone. देखने में ये सेंटेंस इनकरेक्ट लग रहा है, देखिए। लेट्स सी द फर्स्ट वन। While she was sleeping, I read newspaper. जब वो सो रही थी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। रीड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स प्रेजेंट, इनकरेक्ट है। while मीन्स जब, तो ये कौन से टाइम को डिनोट कर रहा है, सेम टाइम को। While she was sleeping, when this action is performed, it means सेम टाइम पर ये एक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। बिकॉज हाउ डू वी नो, while जब वो सो रही थी, इट मीन्स ये भी उसी टाइम पे एक्शन कर रहा है। यू कैन सी हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, फर्स्ट पर्सन शी एंड सेकंड पर्सन आई, टू पर्सन्स आर देयर हु आर परफॉर्मिंग टू डिफरेंट एक्शंस। यू कैन सी फर्स्ट एक्शन क्या हो रहा है, ये सो रही है, सेकंड एक्शन क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। सो वी कैन से व्हेन टू पर्सन्स परफॉर्म टू डिफरेंट एक्शंस, जब भी दो लोग दो डिफरेंट एक्शंस करेंगे बट एट द सेम टाइम, देन both the parts of sentences are written in present continuous. I was reading newspaper. While she was sleeping, I was reading newspaper. क्या बोला मैंने, जब भी दो लोग दो डिफरेंट एक्शंस कर रहे हैं सेम टाइम पर, तब दोनों को हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, was और ing में। क्लियर, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। While she was walking in the fields, she was losing her mobile phone. जब वो वॉक कर रही थी फील्ड्स में, while she was walking in the fields. Okay, tell me who was walking? She. Again, while means same time. She was losing her mobile phone. It means इन दोनों ही पार्ट्स में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेम। हमारा पर्सन क्या है, एक ही, और वो सेम है। यहाँ पर भी इसी की बात हो रही है, यहाँ पर भी इसी की बात हो रही है, और सेम टाइम पे। सो व्हेनेवर एक ही पर्सन दो एक्शंस को परफॉर्म कर रहा हो, तब सेम टाइम पर फर्स्ट एक्शन इज रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस एंड सेकेंड एक्शन मस्ट बी इन सिंपल पास्ट। शी वॉज लूजिंग नहीं, शी लॉस्ट हर मोबाइल फोन। सो लॉस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। क्लियर, जब दो लोग दो डिफरेंट एक्शन सेम टाइम, वॉज ing इन बोथ द पार्ट्स। अदरवाइज एक ही पर्सन दो डिफरेंट एक्शन सेम टाइम, फर्स्ट सेंटेंस ing एंड सेकेंड सेंटेंस वर्ब सेकेंड फॉर्म। इट इज नॉट नेसेसरी कि was ing वाला सेंटेंस ही पहला हो। she lost her mobile phone while she was walking in the fields, ये भी करेक्ट है। सो अगर एक ing में है तो दूसरा किस में होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। क्लियर, लेट्स सी द थर्ड टाइप। Past perfect, important one. Past perfect means, perfect क्या होगा, perfect means जब एक्शन हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट।
लेकिन एक्शन यहाँ पर किसमें कंप्लीट हुआ है? पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एक्शन कब कंप्लीट हुआ था? प्रेजेंट में। पास्ट परफेक्ट मीन्स एक्शन कब कंप्लीट हुआ होगा? पास्ट में। चलिए एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं तीनों में कि इन 3 टाइप्स में डिफरेंस क्या है। देखिए फर्स्ट क्या है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, सेकेंड वन सिंपल पास्ट, थर्ड वन पास्ट परफेक्ट। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा है कि एक्शन कब कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट में। पास्ट परफेक्ट कह रहा है एक्शन कब कंप्लीट हुआ? पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट सेज एक्शन कब कंप्लीट हुआ? रिसेंटली। सिंपल पास्ट सेज एक्शन कब कंप्लीट हुआ? रिसेंटली। देन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? देखिए पहला डिफरेंस तो यही है, प्रेजेंट परफेक्ट ऑलवेज कौन सी टाइम को डिनोट करेगा? प्रेजेंट को। सिंपल पास्ट ऑल्सो सेज रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट ऑल्सो सेज रिसेंटली। लेकिन ये एक्शन रिसेंटली कब कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट में। और ये एक्शन रिसेंटली कब कंप्लीट हुआ? पास्ट में। डिफरेंस है। तो यहाँ पर कौन से आपके पास वर्ड्स रहेंगे? लाइक एगो, अ डे बिफोर, येस्टरडे। ये वर्ड्स ऑलरेडी डिनोट कर देंगे कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म को एग्री करना है, सेकेंड फॉर्म। और सिंपल परफेक्ट में जैसे मैंने बताया था, इट इज द वर्स्ट, इट इज द बेस्ट, एवर। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हैज, हैव एंड वर्ब, थर्ड फॉर्म। नाउ लेट्स सी दिस वन, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ऑल्सो सेज एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, बट ये कहता है लॉन्ग टाइम एगो एक्शन जो हमारे कंप्लीटेड होते हैं पास्ट में, वो कौन सी टाइप है? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सेज रिसेंटली, पास्ट परफेक्ट सेज लॉन्ग टाइम एगो। दोज एक्शंस which it completed long time ago in the past, वो हमारा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, 3H is equals to 3V. Had means verb, which form? Third form plus your object. Let's see an example. She had completed her work. उसने अपना काम कर लिया था। She has completed her work. दोनों में डिफरेंस क्या है? Has means उसने अपना काम कब कंप्लीट किया? आज ही थोड़ी देर पहले। Had means काम कब कंप्लीट किया? लॉन्ग टाइम ago in past. सो एक हेल्पिंग वर्ब ने पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्लियर? चलिए अब रूल देखते हैं जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड बी अटेंटिव, ध्यान से देखिएगा इसको। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए इन दिस सेंटेंस देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन, द पेशेंट डाइड, पेशेंट की डेथ हो गई थी, उसके बाद कौन आया? डॉक्टर। इट मीन्स दोनों में से एक्शन कौन सा फर्स्ट कंप्लीट हुआ? पेशेंट की डेथ होना, उसके बाद डॉक्टर का आना। सो वी कैन से if there are 2 actions which happened simultaneously in the past, one after the other, एक के बाद दूसरा अगर एक्शन हो रहा है पास्ट में, तो वो एक्शन जो पहले कंप्लीट होगा वो एग्री करेगा पास्ट परफेक्ट के साथ, और सेकेंड एक्शन कंप्लीट एग्री करेगा सिंपल पास्ट के साथ। वर्ब सेकेंड फॉर्म देख रहे हैं, केम। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, उसके बाद कौन पहुंचा था? डॉक्टर। सो वी कैन से when 2 actions were simultaneously in past, one after the other, then the first action which completed first, उसको किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, had में, and second action must be in simple past. Clear? चलिए ओटीपी चाहिए किसी last type of past tense, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था? एक्शंस जो इधर स्टार्टेड हुए पास्ट में और प्रेजेंट में, बट वो कंटिन्यू रहे। अब पास्ट परफेक्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये वो एक्शंस हैं, बिकॉज पास्ट है तो प्रेजेंट में तो नहीं आएंगे, पास्ट में ही स्टार्ट होते हैं, पास्ट में ही कंटिन्यू रहते हैं, एंड पास्ट में ही कंप्लीट हो सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड
been, verb first form ing plus your since or for plus object. Example, she had been studying for 4 hours. They had been playing for 8 months. Now, she had been studying for 4 months. It means आप किसी को भी अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 वीक्स एगो या बहुत देर पहले अगर आप किसी के घर गए थे, आप वहां पर ये बोल सकते हैं कि वो 4 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, पढ़ती ही जा रही थी. क्लियर? वो कंटिन्यूसली कितनी देर खेलते जा रहे थे, उन्होंने 8 मंथ्स के लिए खेला था कंटिन्यूसली. नाउ हैज बीन प्लेइंग मीन्स वो सुबह से ही खेलती जा रही है. सो हैज बीन किसको डिनोट करेगा? प्रेजेंट को. और यही एक्शन पास्ट में भी कंटिन्यू रहेगा, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? हैड. नाउ लेट्स सी वन मोर यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए, शी हैड बीन she had been trying to contact you means उसने तुम्हें बहुत ज्यादा कोशिश की थी कंटैक्ट करने की. अगर हम किसी को कंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स दिस एक्शन मस्ट बी इन रिपीटेटिव मोड. ये एक्शन रिपीट किया गया होगा. ऐसा तो नहीं एक बार कॉल किया तो हम बोलें कि मैंने बहुत कोशिश की कंटैक्ट करने की. नो, इट मीन्स इस एक्शन को रिपीट किया गया. शी हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ गुड जॉब. उसने बहुत कोशिश की एक अच्छी जॉब लेने के लिए. मीन्स उसका एक्शन पास्ट में क्या हुआ? रिपीट. सो वी कैन से फॉर रेपिटेटिव एक्शंस ऑफ पास्ट. रेपिटेटिव एक्शंस पास्ट के आप उनको भी किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ऑलराइट, चल let's see this one now. Crux. Simple past. Past continuous. Example same ही लेते हैं so that ये clear रहे. I ate an apple. I was eating an apple. I had eaten an apple. I had been eating an apple for or since whatsoever. Clear? Now I ate an apple. मैंने एप्पल खाया था. Now let's make negative. I ate an apple. अब प्रेजेंट में हमने जब नेगेटिव बनाया था तो सिंगुलर के लिए what we have used, हमने क्या यूज किया था? सिंगुलर के लिए does एंड प्लूरल के लिए do. क्लियर? और डज वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ. नाउ अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? डिड. क्लियर? पास्ट में हम क्या यूज करेंगे? डिड. एंड प्रेजेंट में हम किसको यूज करेंगे? डू और डज को. डिपेंड करेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल. यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजंट मैटर, हम क्या ही लिखेंगे? डिड. शी डिड नॉट, दे डिड नॉट, आई डिड नॉट, वी डिड नॉट. बट did always agree with verb which form? first form. eat. ये याद रखिए. did किसके साथ एग्री करेगा? फर्स्ट फॉर्म. बिकॉज did ऑलरेडी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म.
8 करेक्ट है, बट डिड नॉट, यहां से 8 किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में. क्लियर? अगर इसको नेगेटिव बताएं, आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल, आई हैड नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल. सो रेस्ट आपका क्या रहेगा, सेम. सो द इम्पॉर्टेंट वन इज प्रेजेंट के लिए वी यूज डू और डज डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट, बट पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड. क्लियर? चलिए let's move to the third type of tense, future tense. Future tense I'll explain you here like in a crux so that वो easily आपको clear हो जाए. देखिए, simple future, future continuous, future perfect, and last one future perfect continuous. Chaliye, let's see the first one, simple future. Simple future means, simple present means habits of present, all right, or routine of present. Simple past means denote past habits और recently actions जो past में complete हुए. Future tense first of all means वो state which doesn't exist yet, जो अभी तक exist नहीं हुई, but recently that action will take place, but recently ही वो future में action होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अभी तक आपको नरेशंस नहीं करवाए, बट रिसेंटली ही नेक्स्ट टॉपिक हम क्या गो थ्रू करेंगे, नरेशन. तो इट मीन्स ये अभी एक्शन फ्यूचर में हमारा टेक प्लेस करने वाला है. अब सिंपल फ्यूचर कहता है ये वो एक्शंस है जो रिसेंटली किसमें होंगे, फ्यूचर में. क्लियर? सिंपल प्रेजेंट मीन्स हैबिट, सिंपल पास्ट मीन्स रिसेंटली कब कंप्लीट हुए थे, पास्ट में, बट सिंपल फ्यूचर सेज ये एक्शन रिसेंटली कब कंप्लीट होंगे, हमारे फ्यूचर में. सो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, नाउ will and shall we have already discussed in models. Will is used when action is certain, sure, and shall को हम use कब करते हैं, जब action sure नहीं होता, certainty नहीं होती. Example, I will meet you tomorrow. मैं तुम्हें कब मिलूंगा, कल. तो मतलब ये कौन सा action है, future है, तो ये क्या है, will. हाँ, मैं ये भी बोल सकती हूँ I shall meet you, मैं तुम्हें meet कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मिल सकता हूँ. Shall means हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, and will means action क्या है, sure. So clear? Simple future means those actions which will take place nearby in future, जो nearby ही future में take place करेंगे. Clear? And ये agree करेगा verb की कौन सी form के साथ, first form के साथ. Now let's see the second one. Continuity means verb which form, ing. अगर present continuous है तो helping verb क्या रहते थे, is, am, are, past continuous, was, were. Now let's see, subject plus will और shall प्लस यहां पर कंटिन्यूटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, be. verb फर्स्ट फॉर्म ing बिकॉज कंटिन्यू है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, अब फ्यूचर में ये एक्शंस हो रहे होंगे, यही है, फ्यूचर में ये एक्शन चल रहा होगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कल सेम टाइम पर मैं आपको नरेशन पढ़ा रही होंगी, मतलब ये एक्शन हमारा कब कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर में इसी टाइम पर हम नरेशन पढ़ रहे होंगे. सो इट मीन्स ये एक्शन कंटिन्यूटी में रहेगा फ्यूचर में. एग्जाम्पल, शी विल बी टीचिंग, विल बी आ गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, एट दिस सेम टाइम टुमारो मीन्स कल ये सेम टाइम पर हमें पढ़ा रही होंगी. शी विल बी टीचिंग टुमारो और शी शैल बी टीचिंग टुमारो. शैल मीन्स कल पढ़ा भी सकती है, नहीं भी पढ़ा रही होंगी, दैट डिपेंड्स. सो क्लियर? फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स जब एक्शन कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, और सिंपल फ्यूचर मीन्स जब एक्शन टेक प्लेस करेगा रिसेंटली फ्यूचर में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट. नाउ
परफेक्ट मीन्स, परफेक्ट का क्या मीनिंग हुआ? परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीटेड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेंसेस में हमें इसको याद रखना है. परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीटेड. प्रेजेंट परफेक्ट समझ आता है कि प्रेजेंट में मैंने ये काम कर लिया है. पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट में मैं कर चुकी थी. देन व्हाट अबाउट फ्यूचर परफेक्ट? फ्यूचर में कैसे एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा? देखिए, इट्स बीन आई थिंक 6 or 7 सेशंस हमारे हो चुके हैं अभी तक. अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि विद इन डेज, और टुडे इट्स 27th और 28 ओके, आज 28 है. बाय 7th और बाय 8th ऑफ अगस्त हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कवर हो चुका होगा. इट मीन्स मेरा ये एक्शन फ्यूचर में क्या हो चुका होगा? कंप्लीट. मैंने 7th और 8th अगस्त तक आपको इंग्लिश पढ़ा दी होगी, मतलब मेरा फ्यूचर में काम क्या हो चुका होगा? कंप्लीट. आप 10th या 12th अगस्त तक अपना एग्जाम दे चुके होंगे. मीन्स हमारे पास एक टाइम होता है जहां पर हम बोल सकते हैं कि ये एक्शन 100% हमारा कंप्लीट हो चुका होगा. इफ यू वर्क हार्ड देन यू कैन से मेरा सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज आपने हार्डवर्क किया है. सो इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल. रिमेंबर दिस वन. शैल इज नेवर एवर यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट. व्हाई? बिकॉज हम कह रहे हैं एक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पर एक्शन 100% हो चुका होगा, तभी वर्ड कौन सा यूज हुआ है? परफेक्ट. सो शैल शॉर्टी को डिनोट नहीं करता. प्लस हैव प्लस वर्ब विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म. प्लस योर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, शी विल हैव submitted her project by Monday. क्या कह रहे हैं? मंडे तक उसने अपने प्रोजेक्ट को क्या कर दिया होगा? सबमिट कर दिया होगा. सो मैंने आपको क्या बोला? परफेक्ट में हमारे पास डेज, डेट्स, टाइम, मंथ्स, ईयर हमारे पास होते हैं. क्लियर? चलिए, लेट्स सी द लास्ट वन. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स वो एक्शन जो फ्यूचर में ही स्टार्ट होंगे या जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे बट फ्यूचर में अभी तक वो कंटिन्यूशन में रहेंगे. देखिए कैसे. सब्जेक्ट प्लस, हाँ यहां पर शैल यूज हो सकता है. बीन प्लस V1 ing प्लस योर सेंस और फॉर और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, सॉरी, she will have been walking for 4 hours. वो 4 आवर्स के लिए वॉक कर रही होगी या करेगी. मीन्स फ्यूचर में ये एक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू. वन मोर एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 6 months. ये 6 months के फॉर 6 months, ये 6 months से ही ट्रेवलिंग कर रहे होंगे. मीन्स ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में 6 months, और ये उसमें क्या रहेगा? फ्यूचर में कंटिन्यूटी में. क्लियर है? सो ये था फ्यूचर टेंस. लास्ट टाइप ऑफ योर टेंस, फ्यूचर टेंस. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, विल और शैल किसके लिए यूज होते हैं? अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस कौन से रहते हैं? वो ये रहता है एग्जाम में कि अनसर्टेनिटी कहां पर है, सर्टेनिटी कहां पर है. फ्यूचर टेंस को लेकर कहां पर जो वर्ड है वो डिनोट कर रहा है कि एक्शन हो चुका है या नहीं होने वाला है. सो आपको ये याद रहना चाहिए, विल किसके लिए यूज होता है, शैल किसके लिए यूज होता है. प्लस जो आपको मैंने टाइम फ्रेजेस बताए हैं, एगो, yesterday, the day before, it is was time. All right, if you remember all these time phrases, then these time phrases will definitely help you in your exam. So one more important thing,
टेंस को अगर आप बेटर वे में याद रखना चाहते हैं, सो गो फॉर वन थिंग, ट्राई टू मेक सेंटेंसेज एट योर ओन. जितने ज्यादा सेंटेंसेज आप बना सकते हैं वो बनाइए. आप इनको इम्प्लीमेंट कीजिए इन योर डेली लाइफ बाय यूजिंग हिंदी सेंटेंस. जैसे अगर आप एक सेंटेंस बोलिए, उसको देन देखिए कि ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, पास्ट को डिनोट कर रहा है, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट. अदरवाइज these rules which I made you write down, these are very very important. अगर आप इनको भी याद रखते हैं, so these are really really helpful in your exam. All right. So guys, ये तो था आपका topic tense. So now let's start with the topic narrations plus your rest जितने भी हमारे topics हैं, reading comprehensions, rearrangements. All right. So this is all from my side for today. So let's meet in the next session. Thank you everyone.